तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर गाइस। तो आज हम साइकिल सटरा कमिंस इंजन चेक लाइट वगैरह को दूर करने आए हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्कैनर लगाएंगे और इसके फोल्ड कोड को देखेंगे आखिर क्या फोल्ड कोड बन रहा है और उसके ऊपर काम करेंगे एकदम प्रॉपर्ली डीपली और सारे कुछ को आपको बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले स्कैनर को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 24 वोल्ट के सेक्टर में जाना है, फिर इंजन टाइप, फिर कमिंस, और हमारा यहाँ VCI लगा हुआ है। EMS इंजन मैनेजमेंट सिलेक्शन, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो गया, रीड DTC। 35, 83 और 27, 71 फुल कोड हमारे बन रहे हैं, जो कि दोनों के दोनों करंट में। और ये बेसिकली नॉक सेंसर का फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम नॉक सेंसर के करंट को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसके काम को करेंगे। तो आइए सबसे पहले नॉक सेंसर के पास जाते हैं, इसके वोल्टेज वगैरह। लेकिन उससे पहले हम इसे EI असिस्टेंट से इसके सॉल्यूशन में पूछेंगे, क्योंकि बहुत से लोग नए होते हैं जिन्हें मालूम नहीं रहता कैसे काम करना। तो इसमें EI असिस्टेंट है, EI की वजह से हम इसे स्कैन करके दिखाते हैं कि ये क्या सॉल्यूशन देता है। जैसा कि हमारा रीड हो रहा है फॉल्ट कोड, उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन चालू हो गया है, DTC रिपेयर स्टैंडर्ड गाइड। देखिए DTC कोड ये अपना नॉक सेंसर एबनॉर्मल अपडेट, ठीक है। नॉक सेंसर के बारे में जो भी आपको बता रहा, देखिए स्टेप, मतलब किस हिसाब से काम करना, वो सारी डिटेल। करंट कहाँ कौन सा आना चाहिए देख लीजिए, ओम के हिसाब से इनपुट दी नॉक सेंसर वायरिंग एंड कनेक्शन, ये सारी चीजें देख लीजिए। लीड एन क्लियर DTC एंड फॉर रिपेयर फाइनल, मतलब सारा स्टेप। यदि इसमें भी आपको समझ में नहीं आए, देखिए और भी कुछ दे रहा है। यदि इसमें भी समझ में नहीं आए, अगर इंग्लिश आपको कमजोर हो, तो सीधा सिंपली आप इसे बैक कर लीजिएगा। AI डायग्नोस्टिक, सीधा गूगल पे चले आइएगा। देखिए हिंदी में, अगर हिंदी करना है तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। जैसे हिंदी हम लोग करते हैं। देखिए क्या फुल कोड, देखिए फुल कोड ये आ रहा है का मतलब है कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM जो 1929 डाटा लिंक से माध्यम से ऑपरेटिंग रिंग सामान्य कारण, देखिए कारण को दिखा रहा है। डाटा लिंक J39 कैन नेटवर्क वायरिंग हार्नेस पिन टू वायरिंग वगैरह का दिखा रहा है। चाहे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे सीधा जाके, जैसे कि मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे वीडियो भी चालू हो जाएगा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। हेलो गाइस, एक व्हीकल में पिन लॉक की इशू है, तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और तो देखते हैं कि किस वजह से हमारी व्हीकल में जैसे कि हमारी फोटो पे जब आपने क्लिक किया तो आप हमारी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे बैक कर लेते हैं। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले नॉक सेंसर के करंट को चेक करेंगे, उसके सप्लाई को चेक करेंगे। लास्टली अगर नहीं हुआ तो हमें नॉक सेंसर बदलना भी पड़ सकता है, चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले नॉक सेंसर के पास करंट को चेक करते हैं। तो अभी हम इसके नॉक सेंसर वाली लोकेशन पे आ गए। ये हमारा नॉक सेंसर लगा हुआ है, इसमें 4 पिन का कपलर लगा रहता है, जिसमें एक 24, एक ग्राउंड और कैन हाई कैन लो का करंट आता है। तो इसके कपलर को खोल के हम इसके करंट को सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले इसके कपलर को खोला जाए। ये इस तरह से इसका लॉक ओपन होता है। एक सेकेंड, मल्टीमीटर का देखिए हमने इसके कपलर को खोल लिया। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इसके कपलर में थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके कपलर्स में नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप शायद गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो जिसमें कि हमारा एक में 24 वोल्ट, एक में ग्राउंड, एक कैन हाई कैन लो आएंगे। तो सबसे पहले इसके 1 नंबर पिन में मल्टीमीटर में ये वायर को लगा के चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को यहाँ रख लिया गया है और इसके कपलर में वायरिंग को चेक करते हैं। तो हमें इसके कपलर में बेसिकली 24 वोल्ट का आउटपुट मिस मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ऐसा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, अकेला आदमी उस वजह से।
जैसे ये अपना 4 नंबर पिन है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए इसमें कैन हाई का वोल्ट आ रहा है 3 वोल्ट, ठीक है। इसमें कैन लो का वोल्ट आ रहा है तकरीबन 1.9, लगभग 2 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। मगर हमारे इस वाले कपलर में 24 वोल्ट आना चाहिए, इस वायर में 24 वोल्ट का करंट नहीं आ रहा। मैं एक बॉल और होल्डर की मदद से इसे चेक करूंगा कि 24 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो हमें इसकी वायरिंग चेक करनी होगी आगे तक, कहीं ना कहीं इसके वायर में प्रॉब्लम है, 24 वोल्ट नहीं आ रहा इसमें। तो आइए इसे पहले चेक किया जाए। इसमें बल्ब होल्डर को भी लगा के देखा, ये जल नहीं रहा, जबकि ये बल्ब 12 वोल्ट का ही, इसे जलना चाहिए, लेकिन ये जल नहीं रही। तो कुल मिला के इसका फ्यूज भी होता है, हम इसके फ्यूज को भी देखेंगे, फ्यूज में ही प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं तो वायरिंग में ही प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपली देखिए, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है जिसमें हमारा नॉक सेंसर का फ्यूज ये है। तो तीसरे का तीसरा नंबर देखें, तो ये फ्यूज हमें डैमेज लग रहा है। इस फ्यूज को हम रिप्लेस करके देखते हैं उस वाली पिन में करंट आता है या नहीं, और हमारा फुल कोड क्लियर होता है या नहीं। तो उसकी जगह हम ये नए फ्यूज को लगाने वाले हैं, 3 का 3 नंबर, ठीक है। हमने नए फ्यूज को लगा दिया। तो आइए देखते हैं वहां पे करंट आता है या नहीं, 24 वोल्ट का करंट हमें मिलता है या नहीं। ये हमारा मल्टीमीटर, इसे हमने यहाँ रख दिया। देखें 24 वोल्ट का करंट आता है या नहीं। साइलेंसर भी बहुत ज्यादा गर्म है, ताकि आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 25 वोल्ट का करंट आ गया इसमें। तो हम इसे सिंपली लगा के देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं, ठीक है। इसे थोड़ा सा फूक के इसके कपलर को लगा के देखते हैं, कपलर को लगा के देखते हैं। फाइनल लॉक नहीं करेंगे, फाइनल लॉक फॉल्ट कोड क्लियर होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये स्कैनर को ऑन करते हैं, देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं। चाबी हमारा ऑन है, VCI को सबसे पहले लगा लिया जाए। चाबी को एक बार कट करके ऑन करेंगे। स्कैनर को ऑन करते हैं। इन सभी में जो 2771 कोड आता है, ज्यादातर वायरिंग का इश्यू होता है, इसमें भी शायद वही केस है। 24 वोल्ट जो नहीं आ रहा था, फ्यूज हमें उड़ा हुआ मिला था, तो फ्यूज हमने रिप्लेस कर दिया है। बाकी अब देखते हैं फॉल्ट कोड क्लियर होता है या नहीं। चेक लाइट तो जल ही रही है, मगर अब सिस्टम में देखना पड़ेगा वो क्लियर होता है या नहीं। सिस्टम हमारा ऑन हो गया, इंजन टाइप कमिंस, हमारा स्कैनर कनेक्ट हो गया है, रीड DTC। देखिए 2771 कोड इनएक्टिव हो गया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद हमारा 3583 कोड भी इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले क्लियर किया जाए। सिर्फ कोड क्या बचा अपना 3583 करंट में, और इसे स्टार्ट करेंगे, चलेगी, हल्की गर्म होगी, उसके बाद ये कोड हमारा इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट किया जाए। तो एक फ्यूज हमने निकाला, तो उसमें शायद ST लॉकआउट रिले का ही फ्यूज था। एक सेकेंड, हमने इसके ST लॉकआउट रिले में फ्यूज लगा दिया, इसे न्यूट्रल करके दोबारा से स्टार्ट किया जाए। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। हमें बस इस फोल्ड को हिस्ट्री में लाके इसे क्लियर करना, ठीक है। हमने 2
2-4 बार चाबी ऑफ ऑन किया तो हमारा स्कैनर डिस्कनेक्ट हो गया। इसे दोबारा से कनेक्ट कर लिया और गाड़ी हमारी स्टार्ट है। तो देखिए वो जो अपना 3583 कोड है वो जाता है या नहीं। सबसे पहले VCI हमारा लगा हुआ है तो इसे सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश किया जाए। 24 वोल्ट में जाके इंजन टाइप कमिंस इंजन डीट कमिंस अभी भी करंट में है। आफ्टर ट्रीटमेंट वन आउटपुट नॉक्स सेंसर हेल्थ नॉर्मल रेट ऑफ चेंज करंट में ये चलने के बाद चला जाना चाहिए। अभी अगर स्टार्ट में नहीं जा रहा तो 1-2 बार यदि यूरिया भी स्प्रे होता है तो ये कोड चले जाना चाहिए। ये हुआ तो हम गाड़ी को चला के देखेंगे और इस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो लेकिन चला के देखने से पहले हम इस 3583 फॉल्ट कोड का आपका डिस्क्रिप्शन गूगल पे सीधा पढ़ा देते हैं। देखिए बेसिकली ज़्यादातर लोगों की इंग्लिश कमज़ोर होगी, जैसे कि मेरी कमज़ोर है, तो इसे हिंदी में सीधा सीधी कर ले। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए फॉल्ट कोड 3583 आउटलेट नॉक सेंसर हीटर तापमान को बहुत तेजी से या अत्यधिक तरीके से बदलाव देख रहा है। इसमें मुख्य कारण वायरिंग खराब या और भी अदर खराबी हो सकती है। टेम्परेचर सेंसर भी हमारा खराब हो सकता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये ज़्यादातर 27 से 71 कोड आने के बाद आ जाता है, क्योंकि वो दोनों साथ में ही ज़्यादातर आते हैं। देखिए क्योंकि वो आउटर नॉक सेंसर ही उस टेम्परेचर सेंसर को देखता है। देखिए खराब वायरिंग क्या लिखा हुआ, सामान्य कारण खराब वायरिंग, कम बैटरी वोल्टेज या सेंसर की खराबी। ठीक है, तो सेंसर में तो हमारा करंट जा ही नहीं रहा, तो वो प्रॉपर बताएगा कहाँ से। ठीक है, समस्या का समाधान और जांच कैसे करें। ठीक है, ये सब देख लीजिए। 3583 जो भी फॉल्ट कोड है जांच करें, पावर टेस्ट कोड साफ चुने, ये सारे देखिए। किसी ने वीडियो भी डाली इसके ऊपर 2771 और 3583 के ऊपर में इंस्टाग्राम पे वीडियो, तो नीचे सी द पोस्टिंग डाटा का देखिए किसी ने वीडियो भी डाल रखी है इसके ऊपर में। इनलाइन मिनी से वो काम कर रहे हैं। सिंपली हम इसे बैक कर लेते हैं, होम पे आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर जानकारी नहीं भी है तो आप काम को बखूबी निपटा सकते हैं करके। ठीक है, बाकी ये कोड हमारा चला जाएगा। बाकी हम गाड़ी बंद करके इसे एक बार और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को ऑफ की, ठीक है, चाबी ऑन हो गया हमारा। बैक करेंगे, क्लियर DTC बाय कमिंस। तो इसमें देखिए आर यू श्योर टू क्लियर DTC, यस, क्लियर DTC, यस, प्लीज टर्न ऑफ की। ठीक है, चाबी को करे, देन प्रेस ओके। 1 सेकेंड, टर्न ऑन की। ठीक है, ओके, रीड DTC। अभी भी हमारा करंट में है तो गाड़ी को हमें चला के ही देखना पड़ेगा फुल कोड हिल होता है या नहीं। तो चलिए गाड़ी को पहले ट्रायल में लेके चले। तो फाइनली ट्रायल के बाद हमारा फुल कोड क्लियर हो जाता है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में कोई भी फुल कोड यानी नो DTC शो हो रहा है। तो इस ट्रायल के बाद हमारी गाड़ी सक्सेस हो जाती है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय और जय हिंद।